हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स का जिक्र हुआ है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब कोई दो एंगल मान लो एक्स और वाई है, अगर उनका सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे 90 + 90 हो 180 डिग्री, मतलब कि टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दो एंगल है उसमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल भी, हम उसे x मान लेते हैं। हम उसे एंगल को, एक एंगल को हमने x मान लिया है। लेट द स्मॉलर को भी हमने, स्मॉलर एंगल भी हमने उसको y मान लिया है। ठीक है, एक एंगल x है और एक दूसरा एंगल y है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है, क्या बोला गया है कि जो अगर ये जो एंगल है, मान लो ये है x बड़ा एंगल है, यानी कि लार्जर एंगल है, वो जो है दूसरे जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल में लिख देती हूँ, स्मॉलर एंगल से अगर हम इसको 18 प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि स्मॉलर एंगल जो है उससे जो है x 18 डिग्री बड़ा है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनती, x स्मॉलर एंगल हमने क्या माना है y + 18। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। x माइनस, हम इसकी क्या बना रहे हैं, हम एक इसकी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं माइनस। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि ये साइन चेंज करता है जब ये राइट से लेफ्ट को जा रहा है, यानी कि किसी भी तरफ जाए, अगर ये साइड चेंज करे। और ये 18 है, प्लस के है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब सेकंड में बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कंडीशन हम मानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। जो कंडीशन कहती है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो होते हैं ax + y = 180। मतलब कि ये हमें पता है कि इनका जो ऐड करके जो होगा, सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बन जाती है। अब हमने इक्वेशन फॉर्म कर दी, देखो ये वाली और ये वाली, हम ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम इसे अब इसमें से हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फ्रॉम, देखो मुझे सेकंड इक्वेशन जो है वो ज़्यादा इजी लग रही है, तो हमें यहाँ से x और y की, x या y की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट, सेकंड इक्वेशन x + y = 180। तो हम क्या होगा, x की वैल्यू निकालते हैं, हम y की भी निकाल सकते हैं पर x की निकाल रहे हैं। 180 डिग्री माइनस y, x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, इसकी x की वैल्यू होगी, ये हमारी डिग्री नहीं, थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूट x = 180 डिग्री 180 माइनस y इन विच इक्वेशन, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमने कहाँ इक्वेशन को करना है। जैसे हमने सेकंड में, देखो हमने सेकंड से थर्ड फॉर्म की है, तो हमने सेकंड में x की वैल्यू नहीं रखनी, हम इसको फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट ये वाली इक्वेशन होगी, तो हम लिख देते हैं x + y नहीं सॉरी, ये सेकंड x - y - 18 = 0। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म की थी, जहाँ पे कंडीशन दी गई थी कि जो x की वैल्यू, जो x है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन फॉर्म की थी। तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 180 माइनस y। यहाँ ध्यान देना है कि हम सोचते हैं कि हमने y लिख दिया है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे ये माइनस y भी लिख देंगे, -18 = 180 डिग्री = 0। देखो ये इस तरह, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, केयरफुली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 180 माइनस और माइनस 2y है,
माइनस का है, सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएगा और साइन वो लगेगा जो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन वही लगता है जो साइन जो इसमें दिया गया है और माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करें -2y 180 नहीं 18 है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है जब हम इसको इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2y माइनस इज इक्वल टू जो ये वाले है जो ये जो एक जैसे नंबर है कांस्टेंट नंबर है ये हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये जो 18 है ये प्लस का हो जाएगा और जो ये 180 है ये माइनस का हो जाएगा 180 -2y इज इक्वल टू इसको 180 से 18 माइनस करेंगे 180 माइनस 18 टू 162 ये आगे 162। यहाँ माइनस साइन किसका बड़ा लगेगा, साइन किसका है, साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का ही लगेगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 -2 ये कैंसिल हो जाएगा कि माइनस दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 81 आएगी वैल्यू। तो हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है y इज इक्वल टू y की वैल्यू हमें मिलती है 81। एक एंगल हमारा जो है 81 है, ठीक है। तो हम देखो पुट y इज इक्वल टू 81 विच इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं या फर्स्ट में कर देते हैं जहाँ पर लिखा गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 सॉरी ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। x ए क्या है पता नहीं है हमें प्लस y की वैल्यू क्या आई 81 आई और ये 180, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 माइनस 81 x इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे 180 में से 81 माइनस कर दिया 9, ठीक है। x की वैल्यू 99 आ गई, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई करें, वेरीफाई भी कर देते हैं। कैसे करेंगे इसका वेरिफिकेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 x की वैल्यू है x कितना आया 99 प्लस y है 81। अब इनको टोटल करेंगे कितना आया 99 प्लस 81 0 हाँ जी 81 180 आ गया इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन जो आंसर है हमारा ये हमने वेरीफाई कर दिया है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस टू, यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, जगह ही नहीं है। हैंस टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 81 एंड 99 आंसर ये हो गया।